नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं स्वागत करता हूं इसी कड़ी में डॉक्टर एस.एन. अंबावतिया साहब का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपसे एक छोटी सी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जिस तरह फील्ड में देखा जाता है सर कि कोई पशु बीमार हुआ है और ट्रीटमेंट होता है, कई बार जानवर बचता है, कई बार नहीं बचता है, और कई मामलों में तो ये देखा गया है कि जो पशु है वो इलाज का मौका ही नहीं देता है और देखते देखते वो पशु चला जाता है। तो क्या शासन की ऐसी कोई योजना है जिसका लाभ लिया जा सकता है पशु की मृत्यु होने पर? शासन की ओर से ऐसी कोई अभी योजना नहीं है कि पशु की मृत्यु के बाद में उसको पशु मालिक को कोई मुआवजा दिया जा सके। जी सर। ये मुआवजा विशेष परिस्थितियों में दिया जा सकता है, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा होती है उसी में मिल सकता है। यदि बीमारी से पशु की मृत्यु होती है तो उसमें मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है। प्राकृतिक आपदा में सर क्या चीज स्पेसिफिक होती है उसके बारे में थोड़ी सी बताएं। कभी कभी क्या होता है, कोई पशु बीमार होकर मरता है और पशुपालक ये उम्मीद करता है से या कहीं से कोई आर्थिक लाभ मिलेगा, तो क्या ऐसी योजना है? मुझे तो नहीं पता है, क्या ऐसी कोई योजना है? प्राकृतिक आपदा में सिर्फ एक तो आकाशीय बिजली की आकाशीय बिजली या फिर कहीं बाढ़ आ गई है या फिर आगजनी हो गई है कहीं, तो उस स्थिति में ही पशु के मालिक को उसमें मुआवजा का प्रावधान रहता है। तो देखिए, आकाशीय बिजली जो गिरती है एक तो उसमें प्रावधान है इस चीज का, और बाकी बाढ़ अगर किसी क्षेत्र में बहुत जोर से आ गई है और वहां पशु हानि होती है तो उन परिस्थितियों में जो आकस्मिक रूप से होती है, जो प्राकृतिक रूप से होती है, उसका एक शासन की ओर से अंशदान करने की मदद की जाती है। इसके अलावा कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पशु बीमारी में मर गया है और उसका कोई आर्थिक है। लेकिन मुझे ये बताइए सर कि अगर किसी ने अपना डेयरी फार्म खोला है और उसमें 10 पशु है, 3 पशु हैं, तो उस स्थिति में वो अपने डेयरी फार्म की जो आर्थिक खतरा है उसको किस तरह से कम कर सकता है? शासन की ओर से इसके लिए एक पशु बीमा की योजना चालू की गई है। जी सर। जिसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के पशुपालक को जो प्रीमियम बनती है बीमा की प्रीमियम, उसका 50% भुगतान करती है और 50% हितग्राही को देना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी सस्ते दरों पर पशु का बीमा हो सकता है और ये बीमा पशु मालिक चाहे तो 1 साल, 2 साल या 3 साल की अवधि का भी करा सकता है। अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे प्राइवेट के जो पशु बीमा होते हैं वो तो 5,000, 6,000 के एक पशु के बीमा होते हैं, तो जो हमारी शासन की योजना है इसमें क्या एक दर होती है कि जितने में हो जाता है? इसमें मतलब 50% पूरी छूट है पशुपालकों को अपने 5 पशुओं के लिए। ऐसा है मामला कि यहाँ पर जो प्रीमियम है वो किस आधार पर तय होती है? जो प्रीमियम है वो पशु की कीमत के आधार पर तय होती है कि हर पशु की प्रीमियम एक नहीं हो सकती है। अगर कोई पशु 10,000 का है तो उसकी प्रीमियम निश्चित तौर पर कम होगी, और कोई पशु 1 लाख का है, 1.5 लाख की भैंस है, तो उसकी प्रीमियम 2,500 तक भी जाएगी। लेकिन ये मान के चलिए आप कि 2,500-3 हज़ार रुपये ये शासन की तरफ से होता है। अगर ये प्राइवेट पे करा जाए तो 8-8 हज़ार रुपये का एक बीमा होता है। इसमें 50% की सब्सिडी के बाद तो सामान्यतः जो बीमा होते हैं वो 1,200-1,400 से लेके 2,000 के बीच में रहते हैं, और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर कोई 1 लाख का पशु है, 1,000 में अगर कोई सुरक्षा मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं बड़ी समस्या होनी चाहिए। और इस तरह से अच्छा ये बताइए, जैसे मेरे पास 10 पशु है तो क्या मैं 10 पशुओं का बीमा एक साथ करा सकता हूँ? 10 पशुओं का बीमा एक साथ करा सकते हैं, लेकिन शासन की जो योजना है वो 5 पशुओं के ऊपर ही सब्सिडी प्राप्त होगी। अच्छा, मतलब अगर पशु का पूरी प्रीमियम के ऊपर आपको बीमा कराना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे पास 10 पशु है तो सर ये हो सकता है कि हम 2 भाई हैं तो दोनों भाइयों पे 5-5 का बीमा करवा ले तो लाभ हो जाए? हाँ, यदि अलग अलग भाई हैं और उनकी आईडी वगैरह अलग है तो हो सकता है कि दोनों भाइयों को अच्छा, इस तरह से जो शासन की जो बीमा वाली योजना है इसके बारे में जानकारी हमारे डॉक्टर साहब महोदय ने दी है, हमारे वरिष्ठ डॉक्टर से हैं, और निश्चित तौर पर इनकी छत्र छाया में हम बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। और चैनल पर आने के लिए, हमें ये बेहतरीन जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मित्र।